मित्रों नमस्कार, मैं एस्ट्रो रवि तिवारी आपका भव्य अभिनंदन व स्वागत आपके ही इस YouTube चैनल पर करता हूँ। मित्रों, कर्म ही प्रधान है। कर्म से ही हमारा भाग श्रेष्ठ व कठिन हो जाता है। और प्रभु राम की बात की जाए तो प्रभु राम को जिस दिन राज वैभव प्रतिष्ठा प्राप्त होने वाला था, उसके अगले दिन उन्हें वनवास जाना पड़ा। मित्रों, सबसे पहले श्री गणेश जी महाराज का ध्यान करते हैं। गजाननं चारु विशाल नेत्रां मौजीधरं मूषक वाहनं च चतुर्भुजं चञ्चलकर्णपत्रां गणाधिपं गौरीसुतं नमामि। ओम गं गणपते नमः। वृश्चिक राशि 1 जून से लेकर 1 जुलाई तक कैसा समय रहेगा? वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि के लोग पहले से ही बहुत ज्यादा भावुक होते हैं। कोई कार्य इनको सौंप दिया जाए तो उस कार्य को जब तक कर नहीं लेंगे तब तक वो डिप्रेशन में रहते हैं कि जल्दी से जल्दी इस कार्य को कर दिया जाए। लेकिन वो जब कार्य पूरा कर लेते हैं तो उनसे श्रेष्ठ ढंग से कोई कर भी नहीं सकता है। तो वृश्चिक राशि की बात की जाए तो वृश्चिक राशि का स्वामी मंगल है। मंगल भाग स्थान में कर्क राशि का बैठा हुआ है। कर्क राशि का मंगल नीच राशि का रहता है, जो 28 जून तक रहेगा। तो रक्त से संबंधित विकार हमें हो सकता है। रक्त से संबंधित विकार, जैसे हमें त्वचा संबंधित रोग हो सकता है। हम बहुत जल्दी किसी कार्य को हेडेक ले लें तो हमारा बीपी हाई हो सकता है। जिनका बीपी हाई है तो उनको तो विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। अगर हमारी दवाई चल रही तो दवाई नियमित हमको लेनी है इस 1 महीने। तो स्वास्थ्य की बात की जाए तो स्वास्थ्य हमारा मध्यम रहेगा। चौथा इंपॉर्टेंट स्थान कौन सा है? चौथा भाव बहुत ही इंपॉर्टेंट और श्रेष्ठ स्थान है, जो जायदाद का है, जमीन का है, माता का है, सुख का है। तो हमें सुख की प्राप्ति होने वाली है, क्योंकि इस भाव का स्वामी शनि है और अपने घर का बैठा हुआ है। जब अपने घर में ही शनि बैठे हुए हैं तो अपना श्रेष्ठ करेंगे ही करेंगे। तो हमें जमीन से संबंधित कार्य में लाभ होने वाला है। 2.5 साल तक रहेंगे शनि यहाँ पर। जमीन से संबंधित कार्य हम करते हैं तो उसमें कई गुना लाभ होने वाला है। अगर कोई हमें संपत्ति की प्राप्ति भी हो सकती है इस बीच, और माता का स्वास्थ्य भी हमारा श्रेष्ठ हो सकता है। लेकिन 2 बातों का ध्यान रखना है, एक तो हड्डियों से संबंधित और एक नसों से संबंधित स्वयं का और अपनी माता का भी ध्यान रखना है। इससे संबंधित कोई कष्ट ना होने पाए, तो हमको ध्यान देना है। अगर हम ध्यान देंगे तो इसमें भी हमको श्रेष्ठता प्राप्त होगी। पंचम भाव की बात की जाए तो पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति है। पंचम भाव में क्या क्या देखते हैं? शिक्षा देखते हैं, संतान, प्रेम। तो प्रेम की बात की जाए तो प्रेम से संबंधित कार्य में हमको कठिनाई मिलने वाली। कारण क्या है कि पंचम भाव का स्वामी बृहस्पति 6ठे भाव में राहु के साथ बैठे हैं, जो गुरु चांडाल योग बनाते हैं। तो श्रीमान जी बच के रहिएगा। ट्रायंगल भी हो सकता है वृश्चिक राशियों के लिए, चाहे जातक हो चाहे जातिका हो, तो थोड़ा सा सावधान रहने की आवश्यकता है। पंचम शिक्षा से संबंधित कार्य में भी कठिनाई हो सकती है। पढ़ने बैठेंगे तो मन नहीं लगेगा, भागने लगेगा। संतान, जिनको संतान नहीं हो रही है उनको भी विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है इस वर्ष, क्योंकि बृहस्पति 1 वर्ष रहेंगे तो थोड़ा सा विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। संतान से संबंधित कार्य में हमें कठिनाई हो सकती है, तो 1 वर्ष अगर रुका जाए तो श्रेष्ठ ज्यादा रहेगा। सप्तम भाव की बात की जाए तो सप्तम भाव का स्वामी शुक्र है, जो अष्टम भाव में बैठ गया है। सप्तम भाव में जीवन साथी का विचार किया जाता है। पत्नी से वाद विवाद हो सकता है। अगर हम कुछ आम कहेंगे तो इमली कहेंगी। तो कुछ ना कुछ कठिनाई हमारे वैवाहिक जीवन में भी रहेगी। इसके बाद भाग्य स्थान की बात की जाए तो भाग्य स्थान का स्वामी चंद्रमा है, जो 2.25 दिन में परिवर्तन करता रहता है। तो 2.25 दिन में कभी अच्छा कभी बुरा रहेगा। लेकिन मंगल वहाँ नीच राशि के बैठे हैं, लेकिन मंगल जब भाग्य स्थान में बैठ जाते हैं तो वो फल अच्छा देते हैं, क्योंकि चंद्रमा भी वृश्चिक राशि में नीच राशि के रहते हैं। तो माइनस प्लस होता है, तो हमारा भाग्य श्रेष्ठ होने वाला है। दसम भाव की बात की जाए जो राज कर्म क्षेत्र का है, इसका स्वामी सूर्य है। सूर्य सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, जो 16 जून तक रहेंगे। 16 जून तक अगर हम व्यापार कोई नया प्रारंभ करते हैं, और व्यापार भी कौन सा किया जाए,
कपड़े से संबंधित व्यापार आप करिए। इलेक्ट्रॉनिक से संबंधित, लिक्विड से संबंधित अगर हम 16 जून के पहले कोई कार्य करते हैं तो उसमें विशेष सफलता मिलने वाली है, गारंटी के साथ कह रहा हूं। आप इसको ध्यान दीजिएगा और करिएगा। 16 जून में अगर 16 जून के पहले करते हैं तो आपको विशेष लाभ मिलने वाला है, लेकिन 16 जून के पहले करिएगा, नहीं तो एक महीने जो 16 जून जब के बाद सूर्य अष्टम भाव में आ जाएंगे। लाभ स्थान की बात की जाए तो लाभ स्थान का स्वामी बुध है जो सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, तो हमें धन तो कहीं ना कहीं से प्राप्त होता रहेगा और काफी मात्रा में प्राप्त होगा। व्यापार से संबंधित या हमारा राज्य कर्म क्षेत्र जो भी है, तो हमें धन की समस्या नहीं आने वाली है। और 12वें भाव की बात की जाए तो 12वें भाव का स्वामी शुक्र है जो अष्टम भाव में बैठ गया है। श्रीमान जी, रोग से संबंधित यात्राएं करनी पड़ेंगी। अगर हम यात्राओं में गए हैं तो हमें कोई रोग लग सकता है, कोई कष्ट हो सकता है, तो हमारी व्यर्थ की यात्राएं बहुत होंगी। तो यात्राओं से बचिए एक महीने। अगर बच के चलेंगे तो श्रेष्ठता की प्राप्ति होगी। कुल मिला के वृश्चिक राशि का समय जो है वो मिला जुला रहेगा। लेकिन वृश्चिक राशि के लिए उपाय क्या है? वृश्चिक राशि के लिए उपाय यही है, हनुमान जी महाराज को पकड़ लीजिए। और हनुमान जी महाराज, ज्येष्ठ का मास भी चल रहा है, हनुमान जी महाराज से प्रार्थना करिए। ओम गंग गणपति नमः का जाप करिए 8 बार। गायत्री मंत्र का जाप करिए 8 बार। ओम हंग हनुमते नमः का जाप करिए 108 बार। और हनुमान जी महाराज को बेसन के लड्डू का भोग लगाइए, 1 या 2 जो भी ले सके, लेकिन साथ में तुलसी पत्र जरूर उसमें रखिएगा। ओम हंग हनुमते नमः का जाप करने के बाद एक बार हनुमान चालीसा श्री हनुमान जी महाराज को सुनाइए। 1 महीने आपका जो भी कठिन है वो श्रेष्ठता में बदल जाएगा हनुमान जी महाराज की कृपा से। मित्रों, हम आपको इतना श्रेष्ठ भाव के साथ आपकी राशि के विषय में बताते रहते हैं। थोड़ी सी प्रार्थना निवेदन आपसे करते हैं कि हमारे इस YouTube चैनल को थोड़ा सा आगे बढ़ाइए, जिससे हमें उत्साहवर्धन प्राप्त होता रहे और आपको भी श्रेष्ठता प्राप्त होती रहे। सभी मित्र स्वास्थ्य श्रेष्ठ रहे, सभी मित्रों के अंदर भावुकता, श्रेष्ठता, निर्मलता रहे। माता पिता की सेवा करते रहिए। जय श्री राम।